ऊँटनी वाले शख्स के जाने के बाद इन तीनों भाइयों ने काजी से अपना फैसला बयान किया, जिसे सुनकर काजी बहुत हैरान हुआ। इन तीनों से कहा कि तुम आज की रात मेहमान खाने में ठहरो, मैं कल तुम्हें सोच कर कोई हल बताऊंगा। ये तीनों मेहमान खाने में जाकर ठहरे तो उन्होंने महसूस किया कि इनकी निगरानी की जा रही है। कुछ देर के बाद इनके लिए खाना लाया गया, जो कि गोश्त के पके हुए सालन और रोटियों पर मुश्तमिल था। पहले ने खाने को देखते ही कहा कि यह सालन कुत्ते के गोश्त का बना हुआ है। दूसरे ने कहा रोटियां जिस औरत ने पकाई हैं वो हमल के साथ और पूरे दिनों से है। तीसरे ने कहा यह काजी हराम की औलाद है। बात काजी तक पहुंची। इसने तीनों को दूसरे दिन अपनी अदालत में तलब कर लिया और तीनों से मुखातब होकर कहा, तुम में से किसने कहा था कि ये कुत्ते का गोश्त पका हुआ है? पहला बोला, मैंने कहा था। काजी ने बड़बच्ची को बुलाकर पूछा तो उसने इतराफ़ किया कि पकाने के लिए कुछ नहीं था। तो इसको शरारत सूझी और इसने कुत्ता मारकर उसका गोश्त पकाया और इनको खाने के लिए भिजवा दिया। काजी ने पहले से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि ये गोश्त कुत्ते का है? उसने बताया, गाय, बकरी या ऊँट के गोश्त के नीचे चर्बी लगी होती है, जबकि ये सारा चर्बी नुमा था जिसके नीचे कहीं गोश्त लगा हुआ था। काजी ने कहा, तुम वो अब्दुल्ला हो जिसको अपने बाप के माल से विरासत मिलेगी। काजी ने दोबारा इनसे मुखातब होकर पूछा, किसने कहा कि ये रोटियां ऐसी औरत ने बनाई हैं जो 9 माह के हमल के साथ अपने पूरे दिनों से है? जवाब में दूसरे ने कहा कि मैं हूँ जिसने ये कहा था। काजी ने पूछा, तुम्हें क्यों कर ये लगा कि इसने कहा? मैंने देखा कि रोटियां एक तरफ से फूली हुई और खूब पकी हुई हैं तो दूसरी तरफ से कच्ची और मोटी रह गई। मैंने इससे यही अख़ज़ किया, रोटियां बनाने वाली ऐसी खतून है जिससे तकलीफ़ के मारे ज़्यादा झुका नहीं जा रहा था और वो सामने की चीज़ भी नहीं देख पा रही थी, जिसका मतलब यही बनता था कि औरत हामला है और रोटियां बनाने में तकलीफ़ महसूस करती रही है। काजी ने इससे दूसरे से भी कहा, तुम वो अब्दुल्ला हो जिसे इसके बाप के तरके से विरासत में हिस्सा मिलेगा। फिर काजी ने तीनों से मुखातब होकर पूछा, ये किसने कहा था मैं वालदुल हराम हूँ? तीसरे ने जवाब दिया कि ये मैंने कहा था। काजी उठकर अंदर गया और अपनी माँ से पूछा, क्या ये सच है कि वो हरामी है? तो इसकी माँ ने कहा, यह सच है, तुम हरामी हो। काजी ने वापस आकर इस तीसरे अब्दुल्ला से कहा, तुम्हें क्योंकि मालूम हुआ मैं हरामी हूँ? तो इसने जवाब दिया, अगर तुम हलाली होते तो मेहमान खाने में हम पर निगरान ना मुकर्रर करते, ना ही कुत्ते का गोश्त पकवा कर हमें खाने के लिए भिजवाते, ना ही कच्ची रोटियां किसी मजलूम औरत से बनवाकर हमें खिलवाते। काजी ने उससे मुखातब करते हुए कहा कि तुम वो अब्दुल्ला हो जिसे उसके बाप के माल से वर्सा नहीं मिलेगा। तीसरे ने हैरत के साथ काजी को देखा और पूछा, मगर ऐसा क्यों? काजी ने कहा, क्योंकि एक हरामी ही दूसरे वालदुल हराम को ठीक ठीक पहचान सकता है और तुम भी मेरी तरह हराम की औलाद हो। विरासत पाने वाले दोनों अब्दुल्ला अपनी माँ की तरफ लौटे और दरियाफ्त किया, तो हमारे तीसरे भाई का क्या माजरा है? तो उनकी माँ ने कहा, तुम्हारा बाप एक बार सुबह की नमाज़ पढ़ने मस्जिद गया तो उसे दरवाज़े पर रखा हुआ पाया था। इसे घर लाया, इसका नाम भी तुम दोनों जैसा अब्दुल्ला रखा और इसकी परवरिश की। जी तो ऐसी होती हैं अरबों की हकायतें जिनसे हिकमत के दर्स भी होते हैं। मज़मून अरबी से लेकर आपके लिए तर्जमा किया गया है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।